सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बोलूंगा, सब टॉपिक बोलूंगा। नीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट ट्रिक करवाने वाला हूं आपको याद रखवाने के लिए। क्या? एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काम आएगा और एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में भी काम आएगा। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या है। तो किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर अमीनो एसिड के दो टाइप हैं। कौन कौन से टाइप है? एक है एसेंशियल अमीनो एसिड और एक है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। 10 होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड और 10 होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। वो 10 है कौन कौन, वो पढ़ने वाले हैं हम लोग, विद ट्रिक पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में जानते हैं एक्चुअली है क्या। क्या लिखा हम लोगों ने? एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब जैसे नेम क्या इंडिकेट कर रहा है? एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब क्या होता है? जरूरी। यानी द अमीनो एसिड्स जो हमारे लिए जरूरी है, हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। अब देखो, ऑब्वियसली जरूरी वो होगा जो हमारी बॉडी नहीं बना पाएगी, यानी जो चीज हमारे पास नहीं होती है वो हमें लगता है कि हमारे लिए एसेंशियल है। ठीक है, इसका मतलब जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी खुद नहीं बना पाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड। यानी वो हमको बाहर किसी सोर्स से, जो फ्रूट्स हुआ या वेजिटेबल्स हुआ, इन सब से लेना पड़े, मिल्क हुआ या और भी डिफरेंट टाइप का, तो जो हमको बाहर से लेना पड़े उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड। अब जो दूसरा टाइप है वो कौन सा है? वो है आपका नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं कि जिनकी हमें जरूरी नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी बॉडी खुद ही उनको डेवलप कर लेती है, खुद ही बना लेती है। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोज एसेंशियल अमीनो एसिड्स व्हिच आर बॉडी डेवलप्स ऑटोमेटिकली, व्हिच वी डू नॉट नीड टू टेक फ्रॉम आउटसाइड। ओके, अब इनके एग्जांपल क्या है हमको बस वही पढ़ना है। ठीक है, वो एग्जांपल हमको याद होना चाहिए। मैंने क्या बोला कि एसेंशियल अमीनो एसिड भी 10 है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड भी 10 है। ठीक है, अब इनको हम लोग ट्रिक के हिसाब से पढ़ेंगे। ऐसा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, आप कभी भूलेंगे नहीं, इसको लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। ओके, तो एक स्टोरी बतानी पड़ेगी। ठीक है, अब मोस्टली ट्रिक्स में स्टोरी मन घड़त होती है, ठीक, काल्पनिक होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ की स्टोरी काल्पनिक नहीं है, रियल है। ठीक है, लाइफ के साथ जुड़ी हुई है अपनी। तो क्या है स्टोरी बताता हूं। गुवाहाटी में था मैं, असम में, आकाश इंस्टीट्यूट। ओके, तो वहां पर मैं और मेरा एक फ्रेंड था, विकास कर्ण। फ्रेंड है विकास कर्ण, मैथमेटिक्स, बिहार से, बड़ा नाइस बंदा। और एक फ्रेंड है संदीप सर, संदीप चौधरी। अब पीएचडी हो गया उनका, नाम इज डॉक्टर संदीप चौधरी। ठीक है, तो हम तीनों में गहरी मित्रता। ओके, होता क्या था, क्लासेस जब नहीं होते थे तो तीनों साथ में बैठते थे। ओके, और बैठते थे तो बातें करते थे। 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, कितनी बातें करोगे आप लोग। एक टाइम बोरियत फील होने लगी। अब तीनों के फ्लैट अलग अलग, ठीक है, बोरियत फील होने लगी। तो सोचा कि यार क्या कहते हैं, टीवी देखा जाए। तो हमने प्लान बनाया कि टीवी लेके आएंगे। अब मैं और विकास तो गुवाहाटी के हैं नहीं, लेकिन संदीप सर गुवाहाटी के हैं। तो हमने संदीप सर से पूछा कि सर यहाँ पे टीवी कहाँ मिलेगा। देखो, मारवाड़ी हूँ, राजस्थान से हूँ, तो मारवाड़ी आदमी सोचता है कि सस्ता मिले, शोरूम पे तो जाएगा नहीं। शोरूम पे नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? वो जाएगा जहां से उसको सस्ता मिले। ठीक है, अब यहाँ वाली एक लाइन में हाइपोथेटिकल बना रहा हूं कि हमने सोचा क्यों ना फैक्ट्री से उठाया जाए। फैक्ट्री को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं मिल। अब इसका मतलब टीवी लेना है, कहां से लेना है? मिल से लेना है। ओके, तो अब संदीप सर से पूछा कहां पर है, उनको नहीं पता। तो चलो चलते हैं, रास्ते में किसी से पूछ लेंगे कि टीवी बिल का पाथ क्या है। तो एक छोटी सी हमने लाइन जोड़ी वहां से। क्या हमने जोड़ा? देखो क्या, टीवी, टीवी MILL, मिल, PATH, टीवी मिल पाथ। यानी हम लोग पाथ पूछ रहे हैं, रास्ता पूछ रहे हैं किसका? टीवी मिल का। बिकॉज टीवी हमारे पास नहीं है, और जो चीज हमारे पास नहीं है वो क्या है? एसेंशियल है। तो ये एसेंशियल अमीनो एसिड यहां से जुड़ गया। ठीक है, ओके। अब देखो टीवी मिल पाथ में देखो, हमको पहले अल्फाबेट्स मिल गए, बाकी हम लोग कर लेंगे। अब देखो टी, टी से आता है क्या? ट्रिप्टोफैन।
टी से क्या आता है? ट्रिप्टोफैन। अच्छे से लिख लीजिए, टी से ट्रिप्टोफैन। वी से क्या आता है? वेलाइन। वी से क्या आता है? वेलाइन। एम से क्या आता है? मिथियोनाइन। एम से क्या आता है? मिथियोनाइन। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, स्पेलिंग देख लीजिएगा आप क्या, ठीक है। आई का मतलब क्या है? आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन। फिर एल का मतलब क्या हुआ? ल्यूसिन। ओके, फिर दूसरे एल का मतलब क्या हुआ? लाइसिन। डन। अब पी का मतलब क्या हुआ? फिनाइल एलानिन। पी का मतलब क्या हुआ? फिनाइल एलानिन। ए का मतलब क्या हुआ? आर्जिनिन। ARGININE, आर्जिनिन। नाउ टी का मतलब क्या हुआ? थ्रियोनाइन। और इस H का मतलब क्या हुआ? हिस्टिडीन। H का मतलब क्या हुआ? हिस्टिडीन। अब ये जो 10 एग्जांपल आपके सामने है, these 10 are essential amino acid। पहला अल्फाबेट याद हो जाए, उसके बाद तो कर लेंगे। फिर क्या ट्रिक क्या याद रखोगे? टीवी मिल पाथ। टी से ट्रिप्टोफैन, वी से वेलाइन, एम से मिथियोनाइन, आई से आइसोल्यूसिन, एल से ल्यूसीन, एल से लाइसिन, देन पी से फिनाइल एलानिन, ए से आर्जिनिन, टी से थ्रियोनाइन और एच से हिस्टिडीन। अब ये तो हुए आपके एसेंशियल अमीनो एसिड। अब नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं सर? इसको भी याद करते हैं। तो फ्लैट पे टीवी लेकर आ गए। अब क्या होता है, आप रिलेट कीजिएगा इस चीज को अपने पास में, साथ में क्या कि नॉर्मली टीवी पे हम लोग क्या देखते हैं खाली टाइम में? हम लोग मूवीज देख लेते हैं। कितना मूवीज देखेंगे? और नॉर्मली क्या होता है, एक स्टूडेंट जब उसको कुछ रिटर्न काम करना हो, चाहे कुछ लैपटॉप पे काम करना हो, अपने रूम में बैठेगा तो वो टीवी ऑन कर लेगा, वहां टीवी चलता रहता है और यहाँ पे काम चलता रहता है। आप सबके साथ ऐसा हुआ होगा, ठीक है? या म्यूजिक चलता रहता है और हम लोग काम में लगे रहते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि टीवी में एडवर्टीजमेंट चलते रहते हैं, हम लोग एडवर्टीजमेंट सुनते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करते रहते हैं, ठीक है? ओके, तो नॉर्मल टाइम में क्या होता है, हम लोग म्यूजिक लगा के बैठते हैं टीवी पे, ठीक है? और म्यूजिक चलता रहता है, हम एंजॉय करते हैं, मूड अच्छा हो जाता है। तो अब हुआ क्या कि एक दिन हम तीनों बैठे थे और टीवी पे हमने म्यूजिक लगा रखा था। अब बच्चे तो है नहीं, तो हुआ क्या कि एक कोई अच्छा गाना आ रहा था। अब संदीप सर वो गाना गुनगुनाने लगे और मजे वाली बात क्या थी कि संदीप सर वो टीवी में जो गाना गा रहा था उससे भी अच्छा गा रहे थे। अब अच्छा गा रहे तो हमारे मन में ये हुआ कि संदीप सर आप सुनाइए गाना, ठीक है? ओके, तो कई बार होता है हमने टीवी को म्यूट किया, हमने बोला सर आप गाना सुनाइए। अब देखो लाइफ में कभी आपने ये जरूर फेस किया होगा कि आप पूरे दिन मॉर्निंग में एक लाइन गाने की आपके जुबान पर आ गई तो पूरे दिन आप वो यही लाइन गुनगुनाते रहते हो। आपके घर वाले बोलते हैं बेटा चुप कर जा, लेकिन वो चलता रहता है। लेकिन जब कभी कोई गेस्ट घर पे आता है तब आपके मम्मी पापा बोलते हैं ना कि हमारा बेटा बहुत अच्छा गाना गाता है, बेटा वो गाना सुनाओ, तो हम लोग हेजिटेट हो जाते हैं, नहीं अंकल मुझे नहीं आता। हुआ होगा ना ऐसा, या आपने कभी ऐसा देखा होगा? तो जैसे ही हमने संदीप सर को बोला कि सर गाना सुनाइए, तो संदीप सर ने कहा नहीं मेरे को नहीं आता, हेजिटेट हो गए। मैंने सर सुनाइए ना, तो उन्होंने कहा नहीं आता। क्या होता? सर सुनाइए ना प्लीज। धीरे धीरे क्या हम दोस्त लोग है ना, टोन बढ़ जाता है ना, तो 2 बार बोला सर सुनाइए ना, अब तीसरी बार गुस्सा आया, सर सुनाइए। यानी संदीप सर गाना गा नहीं रहे थे, ठीक है? हमने बोला सर गाइए, सर ने बोला नहीं सर गाइए ना, सर ने बोला सर गा। अब संदीप सर की हाइट थोड़ी सी कम है, ओके डजंट मैटर, वो थोड़े सहम गए, तो उन्होंने उसके बाद गाना सुनाया हमको। इतना मीठा गाना गाया उन्होंने कि हमको टीवी से भी ज्यादा मजा आया, ठीक है? अब बात यह है कि संदीप सर ने गाना गाया और वो हमने गाना सुना, उससे हमारा क्या हुआ? टाइम पास हुआ। यही तो है ना, हम गाना गाते हैं उससे हमारा क्या होता है? टाइम पास होता है, ठीक है? अब दूसरी बात कि गाना हम खुद गा रहे हैं ना, ठीक है? इसका मतलब हम ही उस गाने को डेवलप कर रहे हैं, तो हमको बाहर से जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? नॉन एसेंशियल। क्या हुआ? नॉन एसेंशियल। तो देखो संदीप सर का पूरा नाम क्या? संदीप चौधरी, ठीक है? तो एक छोटा सा क्लिप बनाया, देखो संदीप चौधरी, ओके? पहली बार बोला गा, नहीं गाया उन्होंने, गा संदीप चौधरी गा। दूसरी बार बोला गा, नहीं गाया।
तीसरी बार जोर से बोलना पड़ा, गा गा। तो संदीप चौधरी गा गा गा। और किसके लिए? टाइम पास के लिए, यानी टी पी, टाइम पास। तो अच्छे से ट्रिक याद हो जाएगा। संदीप चौधरी गा गा गा, लेडी गागा जी गा गा गा, किसके लिए? टाइम पास के लिए। अब ये है क्या, देखो ऐसे क्या आएगा? सीरीन। ऐसे क्या आएगा? सीरीन। सी से क्या आएगा? सिस्टीन। सी से क्या आएगा? सिस्टीन। अब जी से क्या आएगा? ग्लाइसिन, स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन। ए से एलानिन, ए से क्या आया? एलानिन। अब दूसरे जी से क्या आएगा? ग्लूटामिक एसिड। क्या है हमारा? ग्लूटामिक एसिड। ए से एस्पार्टिक एसिड, ए से एस्पार्टिक एसिड। अब इस डी से क्या आएगा? ग्लूटामाइन, ग्लूटामाइन। और इस ए से क्या आएगा? एस्पाराजीन, ए एस पी ए आर ए जी आई एन ई। इस टी से क्या आएगा? टायरोसिन। एंड लास्ट पी से क्या आता है? प्रोलीन। क्या आता है? प्रोलीन। सो दीज 10 आर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। हमारी बॉडी खुद ही बना लेती है। कौन कौन से हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड? कैसे याद रखोगे? संदीप चौधरी गा 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 फॉर टाइम पास। ऐसे सीरीन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, एलानिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामाइन, एस्पैराजीन, टायरोसिन एंड पी से प्रोलीन। अब देखो यहां पे मिथियोनाइन और सिस्टीन, ये दो अमीनो एसिड है। ये तो एसेंशियल अमीनो एसिड है मिथियोनाइन, और सिस्टीन आपका कौन सा है? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। दीज आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। दीज आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ये भी क्या हुआ आपका? सल्फर कंटेनिंग अमीनो। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड? मिथियोनाइन है और कौन सा है? सिस्टीन है। तो ये एसेंशियल अमीनो एसिड है, ट्रिक है टीबी मिल्क पाथ, और ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है एससी संदीप चौधरी गा 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 फॉर टाइम पास। मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा, और आई थिंक इसको आप कभी नहीं भूलोगे। अब संदीप चौधरी सर पे नेक्स्ट एक ट्रिक और लेके आऊंगा थर्मोडायनामिक्स के ऊपर। बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, वो भी बड़ा मस्त ट्रिक है, आईआईटी में भी क्वेश्चन आते हैं उसके। ओके, तो फिलहाल आप इतना पढ़िए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।